अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहसिन मेंटो की एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। आजकल के दौर में जब हम देखते हैं कि अटेंशन स्पैन कम है, डिसरप्शन है, मेंटल डाइवर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जब हम यंगस्टर्स की पर्सपेक्टिव में स्पेशली बात करते हैं, हम पेरेंटिंग की पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो हमारा रोल बहुत डिफरेंट हो जाता है। चैलेंजिंग टाइम्स हैं। हर बार एक नया कैरियर पर्सपेक्ट, एक नई स्किल सेट आपने डेवलप करनी है, और बहुत ही फास्ट पेस के ऊपर ये चेंजेस आ रही हैं। इस सिलसिले में आज हमने बात करने के लिए हमारे साथ मधु किया है एक साइकोलॉजिस्ट को, और मैं वेलकम करता हूँ मिसेस समीरा, डॉटर ऑफ रईस। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैम, हमारे सुनने वालों के लिए अपना प्लीज थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर कीजिए, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी हमारे मद्दा सुनना चाहेंगे प्लीज। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपका ही शुक्रिया अदा करूंगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म में मुझे जो है वो इनवाइट किया। अ, मैं अगर अपने आप को देखती हूँ तो मैं तो अपने आप को भी एक स्टूडेंट समझती हूँ, एक लर्नर समझती हूँ, और मैं समझती हूँ मैं उसी सफर में अभी हूँ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में अगर मैं आई हूँ तो मेरी अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे जो है वो अ, ऐसी चीजें मैं यहाँ शेयर कर जाऊं कि किसी के लाइफ के लिए वो इंस्पिरेशन बन जाए या फिर उनकी लाइफ पे एक पॉजिटिव असर हो जाए। अगर इंशाल्लाह। मैं अपने बैकग्राउंड की बात करती हूँ तो मैं एक माँ हूँ, और हम्म। जाहिर है बेटी हूँ, बीवी हूँ, बहन हूँ, और मैं अगर अपने आप को कहती हूँ तो मैं एक लर्नर हूँ। मुझे सीखने का बहुत शौक है। और अगर मैं बिल्कुल अपने बैक पे जाती हूँ तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, और मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। लेकिन हाँ, जैसे ही मैंने कंप्यूटर की फील्ड में कदम रखा तो मुझे पता चला कि अरे ये तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट की फील्ड है, और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आता है, और मेरे अंदर एक चेंजिंग ये आई कि मैं पोजीशन होल्डर बन गई। तो मुझे उस वक्त ग्रेट। पता चला कि मेरी जो फेवरेट चीज है जिसमें मुझे मजा आता है वो कंप्यूटर की फील्ड है। भाई मैंने वहां पे डिप्लोमा किया, और मेरा एक ड्रीम था कि मैं मास्टर्स करूं कंप्यूटर साइंस में। तो वो पूरा नहीं हो सका क्योंकि शादी हो गई। तो फिर वो मेरा जर्नी वहां पे टेम्पररी तौर पे रुक गया। रुका नहीं, टेम्पररी तौर पे रुक गया। फिर बहरहाल हम्म। अल्लाह अल्लाह ताला जो है वो जर्नी में लेके चलते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही होती हैं, जाहिर है। फिर मदर मदर बनी, और फिर बीवी का रोल हुआ, और सब कुछ हुआ। अल्लाह ताला ने उस दौरान मुझे कुरान से जोड़ दिया, और हम्म। वो जो मैं कुरान से जुड़ी तो मेरा लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। जाहिर है वहां पे चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो गई, मेरे सोचने का नजरिया डिफरेंट हो गया। तो मास्टर्स का तो मेरा बचपन से ड्रीम था। मेरे फादर ने हमेशा मुझे ड्रीम्स दिखाए थे कि बड़े होके कुछ बनना है। वो तो अंदर मौजूद था। फिर ये जो चेंजिंग हुई ये हुई कि आप कंप्यूटर साइंस नहीं करना है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अब साइकोलॉजी में जाना है। फिर मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, और फिर मैं इस फील्ड में एंटर हुई। और फिर इसके साथ साथ मेरा इंटर्नशिप हुई, कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हुई। फिर कुछ प्राइवेट क्लिनिक में मैंने थोड़ा सा इंटर्नशिप्स की, कुछ सर्टिफिकेशंस हुई मेरी थेरेपीज में। तो मुझे इस चीज में बहुत मजा आने लगा। फिर इसके साथ साथ अभी रिसेंटली 2 इयर्स बैक मैंने कोर्स किया, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टाइप प्रैक्टिशनर का, टाइप का कोर्स किया। हम्म। उस चीज ने एक और नई इन्वेंशन मेरे सामने, डिस्कवरीज मेरे सामने आनी शुरू हो गई, और चीजें और मुख्तलिफ तरीके से नजर आने लगी। इंशाल्लाह ताला जब वो आगे और बात बढ़ेगी तो मैं इसको भी बताऊंगी। तो ये एक छोटी सी जर्नी है जो मेरी चल रही है, और मैं कुछ ना कुछ बस मुझे कुछ डिफरेंट करना होता है। ग्रेट मैम। अच्छा, ये बताइएगा, क्या साइकोलॉजी में मास्टर्स करने के लिए आपका बैकग्राउंड साइंस का, या साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव में कोई प्रीरिक्विजिट होते हैं कि पहले ये कोर्सेज आपने किए हों? ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता था
कि शायद मुझे मेरा बैकग्राउंड पीछे होना जरूरी है, लेकिन जब मैंने मास्टर्स किया तो उसके लिए मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया, और वो करने के बाद फिर मैं मास्टर्स की फील्ड में आ गई। तो वो ये मैंने हाँ पीछे किया था, पीजीटी किया था। ठीक। अच्छा, जो आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बात की, टाइप प्रैक्टिशनर्स, सो जी ये जो पर्सनैलिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जी उसी जी से पर्टिनेंट, मतलब उसी का हम वो कहते हैं कि मुख्तलिफ जाविये से देखी जाती हैं पर्सनैलिटीज को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जज करते हैं, ऐसा ही है, राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टाइप जो होती है ना, पर्सनालिटी जो होती है, पर्सनालिटी टाइप, वो हम्म। इनबॉर्न होती है। इनबॉर्न होती है, हर इंसान अपनी एक टाइप लेके पैदा होता है, उसके अंदर वो चीज मौजूद होती है। फिर उसके साथ जो हमारी परवरिश होती है, हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो उसको शेप अप करके एक बंदा बना लेता है, एक इंसान बनता है, एक पर्सनालिटी बनती है। लेकिन जो टाइप होती है, वो नेचर होती है, वो इनबॉर्न, उसके इन्नेट उसके अंदर मौजूद होती है। ओके। सो इसी से जोड़ते हुए, इस अगर हम ये एस्पेक्ट देखें इस जाविये से, अगर हम बात करें कि क्या हम्म, करियर की सिलेक्शन पर्सनैलिटी जी टाइप पे डिपेंड करती है? जी, बिल्कुल डिपेंड करती है। कैरियर की सिलेक्शन पर्सनालिटी टाइप के हवा पर्सनालिटी टाइप से रिलेटेड ही होनी चाहिए। देखें, कैरियर जो होता है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि इंसान की अपनी पर्सनालिटी का इजहार होता है। ठीक है। तो ओके। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कैरियर की सिलेक्शन जो है वो आपकी पर्सनालिटी टाइप के अकॉर्डिंग हो। क्योंकि अगर आपका प्रोफेशन या आपका कैरियर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी होता है, तो फिर आपको कमाने में मजा आने लगता है और आप बूस्ट कर जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि स्टीव जॉब कैसे बना। हम्म। उसके जो वालिद थे, वो बचपन में टॉयज लाके उसको तोड़ के दे दिया करते थे। ठीक है। और ठीक कहते है। थे इसको जोड़ो, वो कहते थे इसको जोड़ो। एक तो उसकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसी थी, ठीक है, उसके साथ जो उनको नर्चरिंग मिली उनके फादर की तरफ से, फिर जो दोनों चीजें कंबाइन हुई, तो फिर 19 और 80s की एज में उसने एप्पल वो बनाना ही था ना। ठीक है। यस। इसकी दूसरी एग्जाम्पल हम एडी साहब की लेते हैं कि एडी साहब जो थे, उनके बचपन में उनकी वालदा, ये बहुत मशहूर किस्सा है कि उनकी वालदा उनको दो आने देती थी और कहती थी एक सॉरी, एक आना तुम्हारा है और एक आना तुम अपने फ्रेंड को खिलाना। और जब वो बिल्कुल। वापस आते थे तो पूछती थी तुमने क्या किसी के साथ ये पैसे शेयर किए। तो एक तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, ठीक है, ऊपर से उनको परवरिश ऐसी मिली, तो उन्होंने भी 17 और 18 साल में एडी सेंटर बनाना ही था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपस में लिंक्ड है। और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपका कैरियर होना चाहिए। सो पेरेंटिंग का रोल यहाँ पे आपने हाईलाइट किया, और करियर प्लानिंग के लिए ये बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट है। सो जी जी, पेरेंट्स की अवेयरनेस भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपने ये इम्पोर्टेंस भी हाईलाइट की कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी तो आपको पता हो कि आपकी पर्सनैलिटी एग्जैक्टली exactly. किस टाइप की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें, हमारे यहाँ शादियां होती हैं, फैमिलीज बन जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल। और बच्चों की जो परवरिश हो रही होती है ना, वो बस हो जाती है। ठीक है। अब अगर माँ बाप की और बच्चों की पर्सनैलिटी सेम है, तो फिर वो आपकी परवरिश अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी हो जाती है, क्योंकि देखिए पर्सनैलिटी टाइप डिफरेंट है ना, तो बिल्कुल। पेरेंट्स और बच्चों की पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है और होती है। जब डिफरेंट ऑफ पर्सनैलिटी आ जाता है, वहां पेरेंट और बच्चों में क्लैश होने लगता है। माँ कुछ कहती है, बच्चा रेजिस्ट करता है, वो कुछ और करना चाह रहा होता है, माँ कुछ और फोर्स फोर्स कर रही होती है। तो इम्पोर्टेंट यह है कि सबसे पहले पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरे पास किसी भी तरह की पर्सनैलिटी का बच्चा आ सकता है। देखिए, आज हम एआई के दौर में हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हर पेरेंट जो है, वो इस चीज के बारे में बहुत आराम से अवेयरनेस ले सकता है। यूट्यूब भरा पड़ा है, वहां पे सब कुछ मौजूद है। वहां से अवेयरनेस लेके जब वो बच्चों की परवरिश उस तरह करेगा, देखिए पेरेंट्स को अल्लाह ताला ने अगर ये रुतबा दिया है ना, तो उनके अंदर वो क्वालिटीज भी रखी हैं कि वो उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी नर्चरिंग कर सकता है। ठीक है ना। जब वो उसको उस तरह कर सकता है, तो जरूर इंशाल्लाह ताला वो बच्चा जो है, जब वो डेवलप होगा, तो वो दुनिया को नजर आएगा कि उसकी परवरिश कैसी हुई है, और जो उसके अंदर पोटेंशियल्स मौजूद थी, उसके बिहाफ पे वो जो है वो स्टार बनता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, दैट मीन्स के
जब भी हम इस बात को हाईलाइट करें, क्योंकि करियर के पर्सपेक्टिव में मेरा ताल्लुक भी कुछ एजुकेशन से रहा है, हम जी। हमेशा ये देखते हैं कि जो खुद हम बनना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है, हम चाहते हैं हमारे अतराफ में यंगस्टर्स जो भी हैं, हमारे बच्चे हम्म। या हमारी बहन भाइयों के बच्चे, क्या उनमें वो करियर जाए। हम उसमें उनको गाइड करते हैं। अगर मैं मामू की फॉर्म में या फादर की फॉर्म में कुछ गाइड करूं, मैं कहूंगा कि मुझे शौक था इंजीनियर बनूं, तो मैं गाइड करूंगा अकॉर्डिंगली। मैं से कहूंगा कि तुम इंजीनियर क्यों नहीं बनते हो, देखो ये है, बिल्कुल। ये करे। ये भी हम्म। बड़ा कॉमन सा एटीट्यूड हमने देखा है पेरेंट्स के अंदर। ऐसा आपने विटनेस किया है? बिल्कुल बिल्कुल। 99.9% यही होता है, जो पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है वो चाहते हैं बच्चा जो है वो बिल्कुल उसी तरह से उसी चीज को फॉलो करे। और एक एज तक तो बच्चा बेचारा करता ही है, लेकिन फिर जाहिर सी बात है, कुछ बच्चे जाहिर है उसकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसी होती है कि वो माँ बाप की बात सुन के और उसी पे चलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, वो अपोजिट चले जाते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स की बात सुनकर और फिर उसी प्रोफेशन को या करियर को फॉलो करते हैं, वो खुश नहीं होते। वो खुश नहीं होते, उनको खुशी हम्म। नहीं मिलती। क्योंकि जब इंसान अपनी टाइप पे देखे, दुनिया में इस वक्त क्या चीज सबकी, सबको क्या लगता है, खुशी चाहिए सबको। तो जब आप अपनी टाइप पे चलते हैं तो आपको खुशी मिलती है। और जब वही टाइप आपका, वही खुशी आपका काम बन जाए, तो फिर जज्बा ही कुछ और हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया है आजकल के दौर में। और ये सिर्फ मैं पेरेंट्स के हवाले से बात नहीं कर रहा या यंगस्टर्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात हम्म। करता हूँ कि इतनी फ्रीक्वेंटली चीजें चेंज हो रही हैं। अब बिल्कुल। आपने एआई क्या इस पर जिक्र किया। पहले तो हम ये हम्म। बात करते थे कि कंप्यूटर का दौर है, प्रोग्रामिंग सीखें, सॉफ्टवेयर बनाना सीखें, या बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीजें। अब एआई ऐसा एक टूल आ चुका है कि वो आपको पूरे पूरे कोड लिख के दे देता है, और जॉब लॉसेस होना शुरू हो गए हैं। और ये बहुत ही ज्यादा चेंजेस आने लगे हैं। पहले हम सुनते थे फॉक्स प्रो, फिर हम सुनते हैं एसक्यूएल, एसक्यूएल का डेटा, हम्म। जावा, अब पाइथन आ गई। अब हर थोड़े अरसे बाद एक नई लैंग्वेज सीखें। ये यंगस्टर्स और आई थिंक पेरेंट्स भी किसी हद तक मेंटल स्ट्रेस का सामना नहीं कर रहे इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस के बेसिस के ऊपर। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस हो गए। लेकिन अगर पिछले दौर की हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास क्या था? टीचिंग थी, खेती बाड़ी थी, बस यही चीजें थी, और इसी के गिर्द जो है वो प्रोफेशन घूमता था। अब जिस तरह आपने कहा कि एआई का दौर आ गया है, पूरे पूरे कोर्स आते आ गए हैं, लोग जो हैं वो जॉबलेस होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं ना, तो हमारे यहाँ जो अटेंशन स्पैन है बच्चों का, वो भी तो बहुत चेंज हुआ है। उनको भी तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज चाहिए होता है। तो एक तरफ अगर टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो दूसरी तरफ हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर भी तो चेंज डेवलप हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के अंदर जो ये चीज उन्होंने सीखनी शुरू कर दी है कि बहुत जल्दी जल्दी वो चेंज करते हैं, तो वो इस चेंज को भी जल्दी से अडॉप्ट कर सकते हैं। अब चूंकि एआई अभी नया नया आया है, तो लोगों को ये डर है, ये फ्रस्ट्रेशन फैल रही है। लेकिन जब एक टेक्नोलॉजी एक टाइम बीइंग हमारे साथ रहती है ना, हम अडेप्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं, जो भी काम होते हैं, वो नजर आने लगते हैं। अभी तो हम स्ट्रेस में हैं, तो अभी हमें दिख नहीं रहा। लेकिन इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हमें इससे रिलेटेड इतने काम दिखने शुरू हो जाएंगे, और अभी भी लोगों को दिखने लगे हैं, वो उसमें जाने लगेंगे और वहां वो अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। तो अडेप्टेशन तो इंसान को, ये तो अल्लाह ताला ने बना के भेजा है, अडेप्ट तो वो कर ही लेता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो वहां हमारे बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो भी चेंज हो रहा है। वो भी बहुत जल्दी जल्दी, आप देखते हैं ना रील्स, बच्चे कैसे जल्दी जल्दी स्विप कर रहे होते हैं, तो वो टिकते नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज एक तरफ से अगर नेगेटिव है, तो एक तरफ से पॉजिटिव भी तो लगती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमारे पेरेंट्स भी इस हिसाब से तैयार होने चाहिए कि उनके अंदर भी ये जो बहुत तहम्मुल के साथ एक चीज लग के करने के अलावा भी चीजें। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जी। हमारी एक बहुत हद तक ये बात कही जाती है कि आप किताबें पढ़ें। अच्छा जी, किताबें बिल्कुल पढ़ना तो कोई मसला नहीं है, मसला क्या बल्कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बिल्कुल। अब ऑडियो बुक्स आ गई हैं, पॉडकास्ट आ गई हैं, बहुत सारी इस तरह के टूल है कि सीखना तो उससे भी ममनू नहीं है, उससे भी सीखा जाता है। एग्जैक्ट। तो
टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर जो ट्रांजिशन हुई है उसमें जनरेशन गैप कहीं ना कहीं प्रिवेल करता है, जो मैंने विटनेस किया है और हम ओवरऑल ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसको समझना वो करता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या पर्सनैलिटी के परस्पेक्टिव में बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या इस पे एम्फेसाइज करेंगी, किस तरह से पेरेंट्स को अपने आप को समझाना चाहिए और किस तरह से यंगस्टर्स को भी डेफिनेटली इसको अडॉप्ट करते हुए समझना चाहिए? देखिए, बात वही है कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो आप इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, अगर मुझे मेरी पर्सनैलिटी समझ में आ गई है, मुझे मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी समझ में आ गई है, तो मैं उसको उसके हिसाब से ग्रो होने दूंगी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपनी ग्रोथ भी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। पेरेंट्स अपनी ग्रोथ पे काम नहीं करते हैं, जबकि अगर आप इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, तो जिस तरह आप बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं उस तरह अपनी भी करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जनरेशन गैप आता है ना, ये इतना खतरनाक होता है कि आपस में कम्युनिकेशन गैप भी कर देता है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, बच्चे अपने पेरेंट्स को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर वो पेरेंट्स अपने आप को उनकी उस टेक्नोलॉजी या जिस एरा में रह रहे हैं उसके मुताबिक एडजस्ट नहीं करते, एजुकेट नहीं करते, तो बच्चे जो है ना वो पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते। कि आज हमारे यहाँ बड़ा अजीब सी बात हो गई है। और इसी तरह से जो जनरेशन है, यहाँ पे जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मुझे लगता है वो दीन का है। अगर हम्म। आपके बच्चे के दिल में भी दीन है, आपके घर में दीन है, तो नो डाउट कि अगर गैप भी है, वहां रिस्पेक्ट के फैक्टर भी होगा, क्योंकि बच्चों को अपनी बाउंड्रीज पता चलेंगी और पेरेंट्स को तो जाहिर है पता होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दीन का होना भी, क्योंकि अगर दीन नहीं है, तो जो टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, बच्चा उसको क्रॉस करेगा। तो यहाँ दीन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, टाइप भी है, लेकिन दीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों को जब अपना वैल्यूज पता चलेंगी, तो वो उसके समंदर में बहना नहीं शुरू करेंगे, उसके पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करेंगे, नेगेटिविटी को रिजेक्ट करेंगे। और जिस तरह आपने कहा कि आप भी कुरान से जुड़ी और हमें ऐसा मिलता भी है कि अ, जैसे जैसे यंगस्टर्स क्लोजली अलाइन होते हैं हम्म। इस तरह की चीज़ों में, तो उनका कोई सवाल भी होता है तो जाकर कुरान पे रिफ्लेक्शन करते हैं कि हम यहाँ से चेक करें कि हमें क्या बिल्कुल हिदायत मिलती है। उससे बड़ी आसानी हो जाती है। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी चीज़ें ओपन है, हम उनको सही और हम्म। गलत का फैसला करना है तो वो एक किताब मौजूद है, जाके उसे रुजू करें और वहाँ से अपना डिसीजन वहाँ से करें। सो ये नर्चर करना, पर्सनैलिटी को असेस करना, पर्सनैलिटी के बेसिस के ऊपर तो हमें दीन भी सिखाता है और हमें नजर आता है बिल्कुल। हम्म। इसी पर्सपेक्टिव में। अच्छा मैम, ये जो आपने बताया कि पर्सनैलिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं और इसके डिफरेंट टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट कहलाता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जी ऐसा जी ही है? जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या, अगर कोई पेरेंट्स चाहें कि वो हम्म। साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करवाएं बच्चे को करियर में जाने से पहले, तो जी क्या जी। ये पॉसिबल है, या ये क्या फॉर एग्जांपल आप जैसे सर्टिफाइड ट्रेनर से रुजू करना होता है, या इसका जरा हमारे सुनने वालों के लिए इनकी नॉलेज में इजाफा कीजिए कि किस तरह से कर सकते हैं ये? जी, देखिए, साइकोमेट्रिक्स जितने भी टेस्ट हैं, वो बेसिकली ट्रेट को देख के बनाए गए हैं। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेड जो है ना, वो चेंज होती है। ठीक है। कुछ कहते हैं 6 मंथ में होती है, कुछ कहते हैं 2 years में होती है। तो ओके। किसी भी साइकोमेट्रिक को आप उठाते हैं और फिर उसके बाद आप उसके बिहाफ पे बच्चे को करियर चूज करवाते हैं, तो मेरी तो ट्रेड चेंज हो गई। तो फिर वो जो मैंने इतना पैसा दिया था और अब मुझे करियर में मजा भी नहीं आ रहा, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, एमबीटीआई का सबने नाम सुना है, बिल्कुल। तकरीबन फेमस। मायर ज्यादातर ब्रिक्स, लोग, यस। जी, माया ब्रिक्स का ज्यादातर लोग जो है वो एमबीटीआई टेस्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन टेस्ट करना ना सिर्फ काफी नहीं होता। एक टेस्ट से आप अपनी पर्सनैलिटी का कोड नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। जो पेपर आपके पास क्वेश्चनर है, उसके बिहाफ पे आप समझ अपना कोड नहीं समझ सकते, उसकी बेस नहीं समझ सकते। इसके लिए एक और तरीका यूज करते हैं, जिसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर कमरुल हसन है, उन्होंने ये डेवलप किया है, जो कि 5 स्टेप मॉडल है, जो कि आपकी ओके। सोच, आपकी जो इमोशंस हैं, डिसीजंस हैं, उनको डीपली देखने में मदद करता है। ये ओके। एमबीटीआई को ही देखते हुए कार्ल यूंग की थ्योरी, जो कि एमबीटीआई भी कार्ल यूंग की ही थ्योरी से लिया गया था, बनाया गया बिल्कुल। था मायर ब्रेक्स ने।
तो उन्होंने भी कार्ल यूंग की थ्योरी को देखते हुए 5 स्टेप मॉडल के थ्रू आप अपना पर्सनैलिटी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके लिए अगर हम एमबीटीआई पे जाते हैं तो वो बहुत महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसको करने से एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो मेरी पर्सनैलिटी निकली है वो 110% सही है। लेकिन जो ये 5 स्टेप मॉडल के थ्रू पर्सनैलिटी निकलती है, ये ऑलमोस्ट 100% पर्सनैलिटी टाइप एग्जैक्ट निकलती है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नहीं होता, ये इंसान खुद अपनी पर्सनैलिटी बताता है। ये एक पूरा अलग टॉपिक है, पूरी एक अलग चीज है, यहाँ पे मैं सिर्फ इसको एक सतही से बताऊंगी। ठीक है। सही। तो उसके थ्रू आपकी एक पर्सनैलिटी निकलती है। पर्सनैलिटी वही 16 टाइप जो माया ब्रिग्स शो करते हैं उन्हीं में से एक होगी। ठीक है। आपको अगर पर्सनैलिटी असेसमेंट करवानी है तो इंटरनेट पे बहुत सारी जो है वो वीडियोस मौजूद हैं। डॉक्टर कमर की भी मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां से जो भी हमारे लिसनर्स हैं उसको देख के और वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा और मैं कंफ्यूज हूँ, तो फिर वो किसी सर्टिफाइड के पास आए और आके अपना असेसमेंट करवाएं और वहां से अपनी पर्सनैलिटी टाइप निकलवा लें, डिस्कवर करवा लें। ठीक है, अंदर तो मौजूद है, डिस्कवर करनी है। जब उस पर्सनैलिटी टाइप को वो डिस्कवर करेंगे, उसको तो अंडरस्टैंड करेंगे, फिर कुछ रिपोर्ट्स मिलेंगी उनको जिसको वो पढ़ेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे और उनको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरी क्वालिटीज हैं, मुझे अल्लाह ताला ने ये चीजें देके भेजा है और मुझे ये वो काम है जिसमें करने से मजा आएगा। और दूसरे साइड उनको ये पता चलेगा उनका ब्लाइंड एरिया भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वीकनेस है, वीकनेस नहीं है। जो चीज अल्लाह ने बनाई है उसमें वीकनेस नहीं हो सकती। हाँ, ब्लाइंड एरिया जरूर हो सकता है कि अगर मैं ऐसे बैठी हूँ और मेरे पीछे से कोई जाता है और मुझे वो नहीं दिख रहा, तो क्या वो मेरी वीकनेस है या मेरा ब्लाइंड एरिया है? जाहिर वो मेरा ब्लाइंड एरिया है। अल्लाह ताला ने मुझे पीछे आंखें नहीं दी है, आगे आंखें दी हैं। तो इसी तरह से बिहेवियर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके ब्लाइंड एरियाज होते हैं, वो वीकनेस नहीं होती। तो आपको अपनी रिपोर्ट्स पढ़ के जब आपने अंडरस्टैंड करते हो, आपको पता चल जाता है ये मेरी, यहाँ से मेरी हैप्पीनेस है, यहाँ से मेरी वीकनेसेस हैं। जहां से हैप्पीनेस है वहीं से आपने अपना कैरियर चूज करना है। और कैरियर तो इतनी बड़ी फील्ड है, आप किसी भी जगह अपनी पर्सनैलिटी टाइप के साथ अगर जो आपको पता चल गई है उसके हवाले से जाएंगे, आपको दुनिया में हर जगह अपने लिए जगह नजर आएगी। आप अपने आप को बहुत आराम से कहीं भी स्विच कर सकेंगे। यहाँ से आप ये सब चीजें करेंगे। ग्रेट मैम। सो क्या हम ये किसी एज का मोहताज है, मतलब ये टेस्ट, या पेरेंट्स चाहें तो खुद भी अपना टेस्ट कर सकते हैं, और यंगस्टर्स चाहें तो खुद भी करियर के पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly, ये बिल्कुल आसान है। पेरेंट्स करना चाहें, कोई भी यंगस्टर्स करना चाहें, कोई भी करना चाहे, सब कर सकते हैं। बिल्कुल ओपनली है। वही बात है ना, खवास से निकल के अब अवाम में आ गया है, तो वो 5 स्टेप मॉडल के थ्रू आ गया है। तो अगर उसको उस तरह एक्सेस किया जाएगा तो हर कोई समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। वो पेरेंट्स के लिए तो बहुत अहम है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। वो अपने स्पाउस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अपने घर में अपने ससुराल वालों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये तो सबके लिए बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। मैम ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और मैं तो बल्कि आपकी बात से बहुत काफी हद तक इम्फेसाइज करूंगा इस बात को कि इनफैक्ट हम बच्चों की जब शादियां करा रहे होते हैं, हम बेटर मैच ढूंढ रहे होते हैं, उसमें भी बहुत हद तक हम्म। मसले मसाइल आगे हों, उससे बेहतर ये है कि आप पहले ये असेसमेंट कर लें पर्सनैलिटी बिल्कुल। मैच है भी या नहीं, या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि आजकल, खैर हम जिस एज के हैं, और मैं तो अब यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत डिफरेंस है। लेकिन वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का जो गैप आता है, उस वजह से फिर मामला जो है वो स्टेबल नहीं रहते। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है, और आई थिंक इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, ताकि अवेयरनेस भी बढ़े। और बल्कि आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि किसी तरीके से इसके ऊपर और भी कुछ इस तरह के एपिसोड्स हों, और भी मुख्तलिफ लोगों को हम मदऊ करें इस सिलसिले में। और उसके तो डॉक्टर कमर से बात करें किसी फॉर्म में कि किस तरह से उनको हम ऑन बोर्ड लेके इस तरह इसको और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ले सकते हैं। मैम, सो काइंड ऑफ यू, आपका टाइम आपने हमें दिया, और बहुत अहम बातें हमें बताई। ऑल्दो कि इस तरह का टॉपिक जब भी हम डिस्कस करते हैं, हमने कुछ और भी लोगों से इस बारे में बात की, तो हमें जी ये जी। ऐसा ही लगा कि ये तो ना खत्म होने वाली डिबेट है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हम जितना और इसके ऊपर बात करते रहे, हमें और मिलेंगी इंशाल्लाह। इस पे और भी वर्किंग करेंगे, बट फॉर नाउ बिल्कुल हमें बिल्कुल। कंक्लूजन की तरफ जाना है। कोई ऐसी बात जो आप हमारे सुनने वालों के लिए एक लास्ट कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहें तो प्लीज
जी जी, मैं बिल्कुल सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। नो डाउट हमारे यहाँ बहुत सारी बातें मशहूर हैं कि जब से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा वायरल है, लेकिन देखें उसके साथ पॉजिटिविटी भी मौजूद है। हमने बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने बहुत कुछ यूट्यूब से लर्न किया है, तो ये हमारे लिए पूरी पूरी समझ लें यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है अगर हम करना चाहें। तो जहाँ बिल्कुल। नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी बहुत मौजूद है। तो प्लीज जितने भी लोग मेरे लिसनर्स हैं सुन रहे हैं, अपनी अपनी टाइप को जरूर डिस्कवर करें कि आप कौन है। एटलीस्ट आपको पता तो चले कि मेरी खुशी क्या है, मुझे कहाँ तकलीफ होती है। जहां मुझे तकलीफ होती है वहां मैं अपने आप को लर्न करूं कि मैं कैसे इस चीज को ओवरकम कर सकूं। लेकिन यहीं से सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू होते हैं। जब मुझे मेरी टाइप पे नहीं जीने दिया जाएगा तो मैं स्ट्रेस में आऊंगी, मुझे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू होगा। तो कुछ नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी टाइप जाने, अपने आप को अंडरस्टैंड करें। हमारे घर में एक पैट होता है ना, तो हम उसको भी समझते हैं कि भाई उसके सिर्फ बिहेवियर से हम जो है ना वो समझ लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे बच्चों के बिहेवियर से उस चीज को नहीं समझा जाता। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को अंडरस्टैंड करें और फिर उस पर वर्क करें, और इंशाल्लाह ताला हर चीज जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। थैंक यू मैम, सो काइंड ऑफ यू फॉर योर टाइम अगेन। और हमारे तमाम लिसनर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई है। और ये कोई एक स्पेसिफिक करियर के हवाले से बात नहीं हो रही, हम पेरेंट्स के सिलसिले में बात करें, हम इवन पेरेंट्स ना भी बने हों, एक यंगस्टर अपना करियर खुद एक्सप्लोर करना चाहता हो, उसके लिए भी ये 5 स्टेप मॉडल अवेलेबल है। और इस तरह के बहुत से टूल और भी अवेलेबल हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सिर्फ एक इसको देखें। MBTI का टूल बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज तो शायद अडॉप्ट हो जाती है उसमें, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ने भी इसको अडॉप्ट किया है। मैंने खुद भी ये असेसमेंट अपने लिए कंडक्ट किया है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसमें देखते हैं। सिर्फ एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा और फिर कंक्लूड करना चाहूंगा। इस असेसमेंट के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफेशंस को भी जानें। डिफरेंट प्रोफेशंस अवेलेबल हैं। ये टेस्ट आपको गाइड भी करता है, और उसके अलावा भी आपके पास एक्सप्लोरेटरी ऑप्शन होना चाहिए। आप देखें कि क्या क्या ऐसे डिफरेंट करियर्स अवेलेबल हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना डिसीजन परस्यू करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज।